Hello everyone, welcome back to our initiative, Yatri IS. And today we will take up the third topic of Parliament chapter, and which is this is P3 और ये है ना System of Elections to लोक सभा. System of Elections to लोक सभा. इसके अंदर चार सब टाइटल्स हैं, ठीक है. और वो चार सब टाइटल्स क्या क्या हैं वो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं. उसके बाद फिर वी विल मेक अ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर इट्स रिवीजन. ठीक है, एक बार लिखने के बाद फिर यह है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है अपनी लक्ष्मीकांत बुक में, तो वो रिवाइज हो जाएगा. तो पहला जो सब टॉपिक इन दिस है वो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हर एक स्टेट की ना लोकसभा के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि इस स्टेट की इतनी सीट्स हैं, और हर एक स्टेट विद इन अ स्टेट भी उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है. और जब आप क्या बोलते हैं एक स्टेट विद इन अ स्टेट आप बहुत सारी सीट्स बनाते हैं तो उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोला जाता है. अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक चीज आती है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है क्या? यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है जो रेशियो होता है. अगर हम इसमें भी दो चीज होंगी, एक स्टेट्स का अमंग स्टेट्स और एक विद इन स्टेट. ठीक है, तो जो इनका स्टेट्स के अंदर जो होता है नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है वो सब स्टेट में यूनिफॉर्म होता है. और विद इन स्टेट में क्या होता है? पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ सीट्स. ये वाला रेशियो भी विद इन स्टेट्स सेम रहता है. और इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि हर एक चीज की रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म रहे. ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है. दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो है रीएडजस्टमेंट. रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस. तो जब भी सेंसस होता है, डिकेडल सेंसस होते हैं हमारे इंडिया में, और जैसे ही सेंसस होता है उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है जो कि रीएडजस्टमेंट करता है. अब रीएडजस्टमेंट में दो चीजें होंगी, एक तो जो लोकसभा के अंदर सीट्स हैं उनका एलोकेशन होगा, ठीक है, और एक जो क्या बोलते हैं डिवीजन ऑफ जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती हैं, जो डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी बढ़ती है कम होती है, आमूमन बढ़ती ही है. ठीक है, तो ये होता है. अब आज तक डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठा है वो 4 बार बैठा है, 4 टाइम्स. पहला सबसे बैठा 52 में, सीट्स बढ़ी, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा. फिर हुआ 1962 में, फिर हुआ 1972. ठीक है, तीसरा हो गया 1972 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार. और जब ये हुआ तो फिर सबसे बड़ा इशू और डिलिमिटेशन जो हो रहा था वो हो रहा था पॉपुलेशन बेसिस पे, कि जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन उसको उतना ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं. ठीक है, फिर जो सदर्न स्टेट्स थे इंडिया के, वो बोलते हैं कि यार दिस इज नॉट गुड. प्रोटेस्ट करते हैं कि हमने तो सारे फैमिली मेजर्स को अडॉप्ट किया, हमने तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के कंट्रोलिंग मेजर्स अडॉप्ट किए, फिर भी व्हाई वी आर गेटिंग पीनलाइज्ड फॉर डूइंग ऑल द डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स. ठीक है, फिर उस टाइम पर
प्रोटेस्ट हुआ काफी, फिर फ्रीज कर दिया गया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट जब 2000 व्हेन वी अशर्ड इनटू अ न्यू सेंचुरी, तो फिर दोबारा से बात ये आई कि भाई अब डिलिमिटेशन करते हैं। तो 2002 में एक बार और हुआ, और उसने क्या किया, डिलिमिटेशन कमीशन को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड हुआ वो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, अब वो हो गया। और अभी रिसेंटली इफ यू हैव रेड न्यूज़पेपर्स यू विल गेट टू नो कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था। उसका मेन मोटिव क्या था, टू लिफ्ट द फ्रीज ऑन डिलिमिटेशन। ठीक है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स। ठीक है, तो उसका लेकिन मेन मोटिव यही था कि एक बार ये फ्रीज लिफ्ट हो जाए और उसके बाद फिर हम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा देंगे। तो दूसरे टॉपिक में ये है। तीसरा जो टॉपिक है वो, एक सेकेंड में, तीसरा जो टॉपिक है वो है रिजर्वेशन इन लोकसभा फॉर SC एंड ST। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, फर्स्ट 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन ये डिफीट हो गया। ऑलराइट, तो रिजर्वेशन ऑफ लोकसभा फॉर SC एंड ST आता है। तो हमारे जो लोकसभा है उसमें ना इनको रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, कि आपका रिप्रेजेंटेशन भी हमारे डिसीजन मेकिंग बॉडी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अर्लियर जब ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था तो ये सिर्फ 10 साल के लिए किया गया था, फॉर 10 years ओनली। लेकिन रिजर्वेशन आपको पता है एक बहुत हॉट टॉपिक है, और फिर वो हर बार एक्सटेंड किया गया। जो रिसेंट एक्सटेंशन हुआ है रिजर्वेशन का, वो हुआ है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020, और इससे रिजर्वेशन हो गया है टिल 2030। तो ये हो गया रिजर्वेशन इन लोकसभा। जो चौथा टॉपिक इसके अंदर आता है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब ये क्या है, ये है कि लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जिनको हम वोट करते हैं, उसमें क्या होता है कि उन्होंने इलेक्शन लड़े और उनको जिसको भी मेजोरिटी वोट मिल जाएगा, जिसको भी मेजोरिटी वोट मिला वो जीत जाएगा। ठीक है, जिसको भी मेजोरिटी मिली दैट पर्सन विल बी इलेक्टेड एज अ विनर। ठीक है, तो ये हो गया। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में। इस सिस्टम का एक डीमेरिट जरूर आता है कि लेट सपोज आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत जाते हो और आपको मिले मेजोरिटी वोट, वहां पर आपको मिले 40%। अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो 60% ऑफ द वोटर्स ने आपके अगेंस्ट वोट किया, लेकिन स्टिल यू आर द विनर ऑफ दैट एरिया। तो यहाँ पर इस वाले सिस्टम में एक डीमेरिट ये आता है कि जो माइनॉरिटीज जो होती हैं, माइनॉरिटी सेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमें राज्यसभा में मिलता है, जहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है, जहां पर जितनी जो सेक्शन जितने प्रोपोर्शन में है उसको उतनी ही रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा। इसमें 4 चीजें थी बस, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रीएडजस्टमेंट, रिजर्वेशन एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इनके अंदर बस यही सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिटी रहेगी। सेंसस आज तक, डिलिमिटेशन कमीशन आज तक 4 बार हुआ है, 52, 62, 72 एंड 2002 में। ठीक है, और रिजर्वेशन एक्सटेंशन जो रिसेंट हुआ है वो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है जिसको मेजोरिटी वोट मिले वो विनर कहलाया। ऑलराइट गाइस, दिस वाज आवर
शॉर्ट वीडियो फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। ऐसे करते करते हम पूरे लक्ष्मीकांत को फिनिश करने वाले हैं, एंड आई होप यू आर वॉचिंग आवर वीडियोस फॉर योर रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग करनी है। रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। आंसर राइटिंग के लिए आप टेलीग्राम पे एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, ठीक है। डेली आंसर लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, और जैसे वो डिसिप्लिन बनेगा, जैसे ही वो once you do that one activity for a period of 365 days straight, you will know the differences in your personality, in your writing skills। तो वो सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी डिसिप्लिन है, बहुत बड़ी जर्नी है, ठीक है। इस जर्नी को हंसते हंसते जिएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस वाज फॉर डे 3। बाय बाय।